નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. લોકસભા ચૂંટણીને લઈને મહત્વના સમાચાર દિલ્હીથી મળી રહ્યા છે. ભાજપની પાર્લામેન્ટરી બેઠક ગુજરાતના ઉમેદવારોને લઈને કરાયું મંથન. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને પાટીલ રહ્યા હાજર. ત્રણ ઉમેદવારોની બનાવી હતી પેનલ. ઉમેદવારોના નામ પર પાર્લામેન્ટરીમાં ચર્ચા. તો 26 લોકસભા ગુજરાતની બેઠક પર ત્રણ નામને લઈને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સીઆર પાટીલ સહિત પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ ચર્ચા કરી રહ્યો હોવાની જાણકારી છે. ત્રણ નામની પેનલ બનાવવામાં આવી છે. ગાંધીનગર લોકસભા બેઠકને જોડીને 25 લોકસભા બેઠક જે છે તેના ઉપર નામની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક પર સર્વાનુમતે અમિત શાહના નામ ઉપર મહોર લગાડવામાં આવી હતી. બાકી કોણે દાવેદારી કરી છે તે હવે અમે આપને જણાવી દઈએ. ગિરીશ પરમાર, હિતુ કનોડિયા, મણિભાઈ, દિનેશ મકવાણા, પ્રદીપ પરમાર, અરવિંદ વેગડા અમદાવાદ પશ્ચિમ બેઠક પરથી દાવેદારી કરવામાં આવી છે. આ તરફ ડોક્ટર કિરીટ સોલંકી, દર્શના વાઘેલા, જીતુ વાઘેલા. વધુ माहिती न्यूज 18 संवाददाता रचना पास से मिली. रचना, जिस तरह से ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हुई, क्या महत्व के मुद्दे जो है, अहम मुद्दे जो है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है गुजरात को लेकर? देखिए, आज बीजेपी मुख्यालय में जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, आगामी 2000 लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर ये बैठक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. सिद्धार्थ, आपको ये भी बता दें कि अन्य जो राज्य हैं, करीबन 14 राज्यों की बैठक आज यहाँ पर थी. और बात गुजरात की करें तो गुजरात को लेकर भी यहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक की गई, जिसमें कि जेपी नड्डा खुद मौजूद थे, गृह मंत्री भी इसमें शामिल थे. और लोकसभा चुनाव में कौन से वो उम्मीदवार होंगे उनके नामों को लेकर यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं. उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर विचार मंथन हुआ, क्योंकि जो बीजेपी का नारा है 400 पार, उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई. और इसके साथ आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में अहम मुद्दों के साथ तो अहम मुद्दों पे तो चर्चा की ही गई है. इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं कि कल सीईसी की बैठक होनी है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उस सीईसी की बैठक में कौन कौन से राज्यों के जो नाम हैं उन पर मोहर लग सकती है, क्योंकि कल की बैठक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो बैठक से निकल चुके हैं और वो अभी गुजरात के लिए एयरपोर्ट जाने वाले हैं. गुजरात के लिए उनकी रवानगी है दिल्ली से. सीआर पाटिल भी वहां से निकल चुके हैं. तो कुल मिला के आज की बैठक है वो तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन कल सीईसी की बैठक होनी है. अब ये देखना होगा कि कल सीईसी की इस बैठक में क्या गुजरात के नामों पर भी चर्चा होगी या नहीं होगी, क्योंकि 26 सांसद हैं. और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके की बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि कुछ नामों को बदला भी जा सकता है, तो वो भी महत्वपूर्ण होगा कि कौन से वो नाम होंगे, क्या वो चेंज होंगे या जो सिटिंग एमपीज हैं वही आगे चुनाव के लिए जाएंगे. तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इन बैठकों में रणनीति एक तैयार की जा रही है. जो बीजेपी का नारा है 400 पार के लिए, तो उनकी तमाम ये तैयारियां हैं यहाँ पर. रचना, दो जो इम्पोर्टेंट चीजें, ये एक तो सीएम और सीआर पाटिल दोनों निकल चुके हैं, यानी कि हो सकता है कि नाम जो है वो तय हो चुके हो और वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी की फितरत रही है. देखिए, जाहिर सी बात है कि जो नाम यहाँ पर आज प्रेजेंटेशन में रखे गए होंगे या जो लिस्ट एक सामने रखी गई होगी, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्ष भी थे, गृह मंत्री भी थे, तो उन नामों को लेकर विचार मंथन हुआ होगा और किस तरीके से बीजेपी किन कैंडिडेट्स पर दाव लगाएगी, ये सबसे बड़ी बात है. क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले दिनों की बात करें या पीछे टेन्योर की बात करें, तो बीजेपी के 26 सांसद वहां से है, तो वो चीजें भी आ रखी गई. और जाहिर सी बात है कि कुछ नए नाम या कुछ नए युवा चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, तो उन पर भी विचार मंथन के बाद ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ तय करने के बाद अब सीसी की बैठक में जाएगी. और सीसी की बैठक में आपको बता दें कि शुरुआत में जो 26 के 26 नाम है वो नहीं आएंगे, कुछ एक जगहों के नाम सामने आएंगे, उसके बाद फिर लिस्ट निकलेगी, उसके बाद तमाम चीजें यहाँ पर तय की जाएगी. जी, शुक्रिया रचना सारी जानकारी के लिए. तो हालમાં જે જાણકારી છે તે પ્રમાણે મુખ્યમંત્રી અને સીઆર પાટીલ બંને રવાના થઈ ચૂક્યા છે. મહત્વના નામો પર ચર્ચા થઈ ચૂકી છે.